Hi everyone, welcome back to this channel. My name is Kritika and this is O2IS Academy. So, आज हमारा सेकेंड डे है विद द रिफ्रेशर सीरीज। यहाँ पर हम लोग आपके एचएस की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन एचपीजीके का रहता है, उसको डेली जो है 10 to 15 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसको 17 वीडियोस में कवर किया जाएगा बिफोर योर एचएस एग्जाम, दैट इज आपका 26th of September, एंड एवरी डे एट 4 PM दी वीडियो विल बी अवेलेबल। साथ साथ में जो है आप आंसर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, एंड जो है आपका एक अच्छा रिविजन टचअप ब्रशअप टाइप में यहाँ पर हो जाएगा। जो पहले 3 टेस्ट हैं दे आर ऑफ ज्योग्राफी। हमने कल भी ज्योग्राफी किया था। आज हम जो आपके लेक्स हैं, रिवर्स, हॉट स्प्रिंग्स, ये वाला जो टॉपिक है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इन लेक्चर्स के पीडीएफ आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, उसको भी आप वहां पर चेक कर सकते हैं। राइट, जो ये हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, ये आपकी 1500 प्लस एचपीजी के क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में से लिया गया है। अभी ये जो एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ये भी आपको हमारी ऐप पर मिलती है। इस तरीके का जब आप ऐप पर इसको खोलेंगे तो इस तरीके का आपको वहां पर प्रीव्यू देखने को मिलेगा। इसमें करीब 1700 क्वेश्चंस हैं टोटल, सिर्फ एचपीजीके के ऊपर। इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे 300 क्वेश्चन ज्योग्राफी पे हैं, देन जो है 300 आपके हिस्ट्री, फिर आपका जो आर्ट एंड कल्चर आ गया, एंड फाइनली करंट अफेयर्स के ऊपर। इस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो आप इसको वहां पर जाकर एक बार देख सकते हैं। जो पहले 3 टेस्ट हैं ज्योग्राफी के, दे आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, एटलीस्ट यू कैन गो एंड चेक देम आउट। और बहुत सारी और चीजें भी इसमें आपको मिलती हैं। राइट, इस तरीके का आपको मिलेगा। जैसी एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर कर रही हूँ, वहां पर भी इसी तरीके की एक्सप्लेनेशन की गई है। जो हर एक टेस्ट है उसकी एक्सप्लेनेशन वहां पर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। सो डू चेक इट आउट। राइट, आज का जो लेक्चर है, यहाँ पर हम ड्रेनेज सिस्टम, दैट इज स्पेशली आपके रिवर्स रहते हैं, लेक्स, हॉट स्प्रिंग्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और ग्लेशियर्स, इनके ऊपर आज के क्वेश्चंस रहेंगे। तो आई होप एवरीवन इज हियर एंड वी कैन गेट स्टार्टेड। सो शुरू कर दें? तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल, अभी पहला सवाल है कि कौन से रिवर की हम बात कर रहे हैं जब हम कहते हैं कि इसको 2 स्ट्रीम्स ज्वाइन करती हैं, भड्डल और तांतगिरी, यानी कि ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। और चीरचंद नाला जो है इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। राइट, तो हम हिमाचल प्रदेश की कौन सी रिवर की बात करते हैं? ब्यास, बैरा, द्यूर, खड या फिर रावी? सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यू गाइस कैन कमेंट डाउन। सो द करेक्ट आंसर इज रावी। रावी बिल्कुल सही आंसर है। आपको मैं अगर ऐसे इस तरीके से दिखा देती हूं, तो ये है आपकी रावी। कांगड़ा में बड़ा बंगाल से यहाँ पर निकलती है, यहाँ से होते हुए ये खेरी से बाहर निकल जाती है। इसी बीच तांतगिरी और भड्डल जो है, 2 इस तरीके का यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। 2 ट्रिब्यूटरीज हैं और सियूल भी इसकी एक यहाँ पर ट्रिब्यूटरी है। मैक्सिमम ये आपके चंबा को इक्वल पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड करती है। उसके अलावा इसका संस्कृत नाम इरावती है और वैदिक नाम परुषिनी है। उसके अलावा जो आपका एलेक्जेंडर था या उसके हिस्टोरियंस ने जो भी किताबें लिखी हैं, वहां पर इसका नाम हाइड्रेस्टर लिखा गया है। राइट, चंबा टाउन अगेन इसकी बैंक पर लोकेटेड है। एज आई टोल्ड यू, चंबा को ये 2 इक्वल पार्ट्स में, ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ये थी आपकी रावी। हमारा अगला सवाल, पब्बर रिवर राइजेस फ्रॉम द कूपर पीक and then Pabbar river joins the Tons at the base of Chakrata Massif. So इसमें से आपका करेक्ट कौन सा है? Give it a while. First statement only, second only, both या फिर neither. So what is the correct answer? The correct answer is, यहाँ पर करेक्ट पूछा गया है, जो सेकंड ओनली है वो आपका करेक्ट है। फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट। अभी फर्स्ट वन इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि ये आपकी चंद्रनाहन से निकलती है, ना कि आपकी कुकपर पीक से। अभी जो पब्बर है वो आपकी ट्रिब्यूटरी है यमुना की। उसी तरीके से यमुना की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। एज आई टोल्ड यू, यमुना सबसे कम डिस्टेंस यहाँ पर हिमाचल में ट्रैवल करती है, करीब 30 किलोमीटर्स करती है। राइट, इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, आंध्रा, जलाल, गिरी, फिर आती है आपकी बाता, एंड वन इज पब्बर। सो इसमें से जो आपकी गिरी रिवर है वो आपकी कूपर पीक से निकलती है, ना कि आपकी पब्बर रिवर। राइट,
जो पब्बर है, अगेन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपका बिल्कुल सही है, वो आपकी जो है तोंद से मिलती है चक्राता मासिफ में, वेर एज हम पब्बर रिवर को धौलाधार रेंजेस में चंद्रनाहन ग्लेशियर से यहाँ पर ये निकलती है, राइज करती है। तो हम क्या देख लेते हैं, ये यहाँ पर यमुना यमुनोत्री से निकलती हुई यहाँ से आती है, बहुत सारी इसकी जो आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं, रुपिन है, सुपिन है, तोंस, पब्बर, गिरी, ये अलग अलग जगह से आती हैं, जलाल, बाता, और इस तरीके से जो है ये यमुना में यहाँ पर मिलती हैं। ताजेवाला से आपकी यमुना जो है हिमाचल से बाहर निकल जाती है। ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, इस मैप को देखते रहिएगा, और एज आई ऑलवेज से हैंड ड्रॉ करना है, तभी आपको आइडिया होगा, तब आप कभी भूलते नहीं है कि हाँ कहाँ से उसका जो पाथ था वो आपको एग्जैक्टली याद होगा कि अगर सतलुज जा रही है तो कौन कौन से आपके जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां से पास होते हुए वो जाती है, राइट। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और करेक्ट पूछा गया है, ठीक है। हांसी और धंकर गोंपा जो हैं ये आपकी मेजर सेटलमेंट्स हैं स्पीति रिवर के किनारे। फिर स्पीति और सतलुज कहां पर मिलती हैं? खर्चम में। अभी जो स्पीति है वो आपकी सतलुज की एक ट्रिब्यूटरी है, वो उसे खर्चम में मिलती है। करेक्ट पूछा गया है। टेक इट अ वाइल, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ, या फिर नाइदर। सो कैन यू गेस द आंसर? The correct answer is one only. जो first one है that is only correct. क्यों? Second incorrect इसलिए है क्योंकि ये खर्चम में नहीं, नामगिया that is आपका किन्नौर में, वहां पर सतलुज से स्पीति मिलती है। ये यहाँ पर आप देखेंगे तो सतलुज आपकी सबसे लंबी नदी है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है हिमाचल प्रदेश में से, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से होते हुए निकलती है, और बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पर है। तो यहाँ से वो एंटर करती है शिपकी से, और यहाँ पे स्पीति उसको नमगिया में मिलती है। देन हम बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है, रूपा खड है, बास्पा रिवर है। कल हमने देखा था वैलीज जब पढ़ी थी, यहाँ पर आपकी बास्पा वैली है, बहुत ही फेमस है अलग अलग चीजों के लिए। एप्पल बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। यहाँ से बहुत सारे पासेस जो हैं उत्तराखंड को यहाँ पर जोड़ते हैं गढ़वाल रीजन से, तो ये कल्पा में मिलती है। फिर यहाँ से ये आगे बढ़ जाती है, और आप देख सकते हैं कि बॉर्डर से मिलती हुई ये यहाँ पर आपका जो कुल्लू है, शिमला, सोलन, बिलासपुर, एंड फाइनली आपका भाखड़ा नंगल डैम इसके एंड पे यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो ये आपको यहाँ पर चीजें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं ट्रिब्यूटरीज के बारे में। अगेन जो स्वान रिवर है वो आपकी सतलुज की ट्रिब्यूटरी है, और जो बनेर खड है वो रावी की ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है। ये जो कीवर्ड है ये भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। कभी कभी हमें पता होता है लेकिन हम करेक्ट सोच के उल्टा जो है वहां पर टिक करके आ जाते हैं, और फिर बाद में सोचते हैं कि ओहो ये क्या हो गया, है ना। सो क्या होगा इसका सही आंसर? फर्स्ट ओनली, सेकेंड ओनली, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ, या फिर नीदर? सो बताइए। द करेक्ट आंसर विल बी इनकरेक्ट पूछा गया है, सेकंड ओनली। जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, स्वान आपकी सतलुज की ही ट्रिब्यूटरी है, लेकिन जो बनेर है वो आपकी ब्यास की यहाँ पर एक ट्रिब्यूटरी है, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन देखने को अभी रिसेंटली मिल रहे हैं, एंड आई एम होपिंग कि एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आएंगे। अभी यहाँ पर क्या है, इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। ट्रिब्यूटरीज के ऊपर क्वेश्चन है। सेंज आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, आवा ब्यास की है, बाता सतलुज की है, और पार्वती रावी की है। तो इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है? तो एक एक करके देख लेते हैं। सेंज है, सेंज किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की नहीं है, किसकी है? ब्यास की। फिर आवा क्या कहाँ की है? ब्यास की ही है। बाता की अगर हम बात करेंगे, वो मैंने अभी पीछे भी बताया, ये आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। एंड फाइनली जो पार्वती है वो भी आपकी ब्यास की ट्रिब्यूटरी है। तो 3 गलत हो गए। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। सो इस तरीके से ये है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये आ गया ना आपका ब्यास यहाँ पर, और ये यहाँ से निकलती है, मलाना है एक रिवर, देन पार्वती है, सेंज, तीर्थन, सुकेती खड, उल, न्यूगल, एंड फाइनली जो है मिर्थल से हिमाचल से बाहर निकल जाती है। ये आपकी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ट्रिब्यूटरीज के ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हमारा अगला सवाल, हॉट स्प्रिंग्स की अगर हम बात करते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कौन से वाटर स्प्रिंग्स हैं जो कुल्लू में नहीं है? कसोल, वशिष्ठ, कोपरा, या फिर ज्योरी? So take a while and think.
सेकंड एंड थर्ड ओनली, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, या फिर फर्स्ट एंड सेकंड ओनली? सोचिए, कसोल कहां पर है, वशिष्ठ कहां पर है, कोपरा और ज्योरी? द करेक्ट आंसर इज जो आपके थर्ड एंड फोर्थ हैं ये कुल्लू में नहीं है। अभी आई रिमेम्बर अच्छे से, एक बार मैंने बोल दिया कि जो ज्योरी है ये किन्नौर में है। ओहो हो, जो आप लोगों ने मुझे परेशान किया कि मैम को तो कुछ पता ही नहीं है, तो भाई हाँ, दैट वाज रॉन्ग, मैंने गलती से बोल दिया था। ये आपका शिमला में ही है जी, बिल्कुल ये शिमला में है। और जो ये कोपरा हॉट स्प्रिंग की हम बात करते हैं ये आपका नदौन में है। बाकी के जो दो हैं कसोल और वशिष्ठ ये बिल्कुल कुल्लू में है, राइट? Our next question is 7th question. Who discovered the Salol cold spring? ये आपको गूगल करके मुझे बताना भी है। एक बार गूगल करते हैं हम कोई चीज, हमें दो चीजें और पता चलती है। सलोल वाटर स्प्रिंग है कहां पर, इसकी लोकेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, और इसको डिस्कवर किसने किया था? तो ये तो मैं आपको बता दूंगी, डेनियल गोल्डमैन, WP ब्लेजर, देन इज आपका कैपिटल ए कोलमैन या फिर लॉर्ड एल्गिन। द करेक्ट आंसर विल बी, The correct answer is कैप्टन ए कोलमैन। इन्होंने यहाँ पर इस कोल्ड वाटर स्प्रिंग को डिस्कवर किया था, राइट? Our next question is 8th question. 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और पूछा है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है। अगेन लेक्स के ऊपर पूछा गया है डायरेक्ट। भृगु लेक कहाँ पर है? आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। और सरेउसर जो लेक है ये आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। अभी थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का देख लीजिएगा, माइट बी रॉन्ग इन एवरीथिंग, ठीक है? तो इसमें से करेक्ट कौन सा है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ, या फिर नीदर? नीदर की स्पेलिंग गड़बड़ है, तो फिर कौन सा करेक्ट है? जो फर्स्ट वन है वो बिल्कुल करेक्ट है, भृगु लेक आपकी कुल्लू में है। और ये जो सेकंड लेक है सरेउसर, ये भी आपकी कुल्लू में ही है। कुल्लू में और भी बहुत सारी लेक्स हैं जैसे मानतलाई, हांसा, शेरंग, दशार, नैनसार, ये सारी की सारी आपकी जो है कुल्लू की यहाँ पर लेक्स हैं, राइट? आगे बढ़ते हैं हमारे 9th क्वेश्चन की तरफ। इसमें से इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है? महाकाली लेक चंबा में है, नैनसार लेक मंडी में है, कुंटभयोग लेक कुल्लू में है, और करेरी चंबा में है। तो इनकरेक्ट कौन सा है? फर्स्ट एंड थर्ड है, सेकंड थर्ड है, सेकंड थर्ड फोर्थ है, या फिर फर्स्ट एंड फोर्थ है? सो मुझे सही आंसर बताएंगे फटाफट से, क्या कह रहे हैं आप? क्या है सही आंसर? तो एक एक करके देख लेते हैं। जो महाकाली लेक है वो बिल्कुल चंबा में है। नैनसार लेक हमने अभी पीछे देखा, कहां पे थी? कुल्लू में थी। कुंटभयोग कहां पर है? कुंटभयोग आपकी मंडी में है। और जब हम करेरी की बात करते हैं, करेरी सबको पता है, करेरी एक बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है, अक्सर लोग घूमने पे जाते हैं। तो करेरी है आपकी कांगड़ा में, राइट? सो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो है आपका यहाँ पर गलत हो जाता है, ये इनकरेक्ट है। महाकाली बिल्कुल चंबा में ही है, ठीक है? Our next question, the last question is, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन इनकरेक्ट है? जो आपके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आते हैं कि इनकी कैपेसिटी कितनी है ना? कैपेसिटी आप सारी की सारी याद नहीं कर सकते हो। अगर 1 या 2 क्वेश्चन आता है तो उनको देयर इज अ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि आप उसको सही करने वाले हो, तो फिर कैपेसिटीज को आप छोड़ सकते हो कि हाँ कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन किसने उसको जो है यहाँ पर स्पॉन्सर किया है या कौन उसकी देखभाल कर रहा है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। और ये इजी है, ज्यादा टफ नहीं होता। जैसे आपका NHPC है, HPPCL है, BBMB है ना, ये तो हमें पता ही है। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, फिर आपका नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन है, BBMB तो हमें पता ही है सभी को, ब्यास भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है ना। तो फिर ये हमें देखना है। तो अभी इनमें से कौन सा गलत है? जो आपका बैरास्यूल है ये किसका प्रोजेक्ट है? ये आपका NHPC का प्रोजेक्ट है। चमेरा वन जो है चंबा में है, ये अगेन NHPC का ही है। अगर शानन की हम बात करें, ये BBMB का नहीं, ये पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उनका प्रोजेक्ट है। इनका जो कैपेसिटी है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट? सो सही आंसर जो है आपका हो जाता है फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। सो दैट इज इट। अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, यू कैन गो ऑन दिस ऐप एंड चेक इट आउट। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपको वहां पर जाना है। जो स्टोर सेक्शन है वहां पर आपको नीचे जाकर जो है 1500+ के नाम से कोर्स मिलता है। डू चेक इट आउट एंड कीप स्टडीइंग। ऑल द वेरी बेस्ट।